अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। तालिबान पर भरोसा, क्या ये खुद के साथ सबसे बड़ा धोखा नहीं होगा? जिस तालिबान ने सरेआम कत्लेआम मचाया हो, जिसके लड़ाकों ने बच्चों पर जुल्म, बच्चियों पर अत्याचार किए हो, महिलाओं के जीने के हक को छीना हो, ऐसे तालिबान पर भरोसा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में तालिबान का हर चेहरा बेनकाब करेंगे, बताएंगे उसकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है। मगर इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि कौन है जिसकी ताकत की बदौलत बरादर बिरादरी अफगानिस्तान पर हुक्म चलाने का ऐलान कर चुकी है। तालिबान तेरा वादा, सच कम झूठ ज्यादा, क्या वादा किया गया और उसके साथ में खड़ी हुई सच्चाई। मुंह हिला देने में क्या लगता है, लेकिन क्या सिर्फ मुंह हिला देने से सच्चाई बदल जाएगी? इमेज रिवाइवल की कोशिश हो रही है, लेकिन इमेज क्या रियलिटी से बहुत दूर हो सकती है? क्या परसेप्शन वो हो सकता है जो एक्चुअलिटी से बहुत अलग हो? इसीलिए हम कह रहे हैं जरा यहां देखिए और इन दोनों चीजों को साथ में मिलाकर देखिएगा। ये चेहरे जो गारंटी दे रहे हैं कि इस बार सब बदला हुआ होगा। पहला वादा किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं मैं, सबको माफ कर दिया जाएगा, हम आम माफी देंगे, हम जो लड़ाई हमारे खिलाफ करने वाले थे उनको भी हम माफ कर देंगे। सवाल यह है कि आज बंदूक के जोर पर आप काबिज हो गए हैं, लेकिन आप माफ करने वाले हैं कौन? मसलन किसी के घर में कोई चढ़ दौड़े बंदूकों के साथ और जब वो वहां पर काबिज हो जाए, सब लोगों को धमकाकर एक तरफ बिठा चुका हो, तो कहे कि अब आप सबको माफ किया जाता है। अगला दिखाइए, दूसरा वादा, इस्लामिक सरकार जल्द बनाएंगे और इधर तानाशाह हम बने रहेंगे। असल में खुद को इस्लाम ऐसा करके पेश किया जाना और खुद के खिलाफ कुछ भी हो उसको इस्लाम के खिलाफ पोर्ट्रे कर दिया जाना, और उसीलिए आप देख रहे हैं कि खुद को तानाशाह बनाए रखने की बात। तीसरा वादा, दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? क्या आपका इतना वहां के लोगों पर रसूख है? इतने कबीले, इतने सारे लोग, आप यहां मुंह हिला रहे हैं कि आपके यहां से अलकायदा ने ऑपरेट नहीं किया था। चौथा वादा, इस्लाम धर्म के मुताबिक महिलाओं को अधिकार देंगे। कैसे तय होगा कि महिलाओं की जरूरत किस क्षेत्र में है? और शरिया की स्थिति, उसकी तर्जुमानी, उसका इंटरप्रिटेशन तो आप तय कर रहे हैं, वरना शरिया की अगर एक लिखी बात ब्लैक एंड व्हाइट के हिसाब से सही या गलत होती है, तो जो 96 तक जो बातें सही थीं, आज उनमें से कई आपकी निगाह में इवोल्यूशन के लिए जरूरी क्यों है? पांचवा वादा, हमें कानून बनाने का अधिकार, दूसरे देश सम्मान करें। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमें कानून बनाने का अधिकार, दुनिया के बाकी देश सम्मान करें। बम, गोली, बारूद पर बनी सरकार को किस तरीके का अधिकार? कौन सा कानून जो बारूद से लिखा जाता है, जो बारूद की स्याही होती है और कलम होती है किसी बंदूक की? देखिए छठा वादा, अफगानिस्तान में सब सुरक्षित है, शांति का दावा। बामियान में मूर्ति तोड़ी गई बुद्ध की, शांति का दावा। सरे राह रॉकेट लॉन्चर, गोलीबारी करने वालों से कैसे महफूज रह सकता है कोई? जिस तस्वीर को देखकर सेहरन होती हो, खौफ होता हो, वो लोग गारंटी दे रहे हैं कि आप महफूज रहेंगे। ये वादे और इनके सामने दिखती हुई ये सच्चाई जो मुंह बाए हुए खड़ी है और पूरी दुनिया से, पूरी इंटरनेशनल बिरादरी से ये सवाल कर रही है, खासतौर से चीन से, जो मान्यता देने के लिए कूद कर आगे आया, सबसे पहले आया आगे, उससे ये सवाल पूछ रही है कि क्या इन वादों पर एतबार किया जा सकता है, या फिर इन वादों पर इस बार इसलिए एतबार किया जा रहा है क्योंकि एक्चुअली उनको ये सूट कर रहा है। और क्या अगर आज ये सूट कर रहा है तो कल ये अंगारे उनके अपने हाथ नहीं जलाएंगे? ये सवाल है, लेकिन ये खूंखार है, ये खतरनाक है, इनका चरित्र ही रक्त चरित्र है, उसूल आतंकी है। फिर इन्हें कैसे दुनिया कबूल कर सकती है? कैसे चीन, रूस, अमेरिका जैसे मुल्क इन्हें तवज्जो दे सकते हैं? हाँ, पाकिस्तान देता है तो मान भी सकते हैं कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा करता रहा है, उसके चरित्र में है। हम आज तालिबान की ताकत का राज बताएंगे। हमारे साथ कुछ बेहद खास मेहमान आज की अड़ी में होंगे, लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर देखिए। महिलाओं की आजादी पर तालिबान की पोल खुली। महिला रिपोर्टर के सवाल पर तालिबान ने साफ कहा, अफगान में महिलाओं को शरिया कानून मानना होगा।
लोकतंत्र और वर्किंग वुमन के सवाल का उड़ाया मजाक। हंसते हुए तालिबान लड़ाके बोले, बंद करो रिकॉर्डिंग। क्या महिलाओं को आजादी मिलेगी? बंद करो इसे, हमें हंसी आ रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को उनके हुकूक दिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको बहुत अनुभव है अफगानिस्तान के संदर्भ में। वहां के बहुत सारे इलाकों को, नेताओं को वो पर्सनली जानते हैं, इलाकों में वो गए हुए हैं। डॉक्टर वाइल अवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर से मिडिल ईस्ट के मामले में उनको अथॉरिटी माना जाता है। मनजीव सिंह पुरी, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता सकते हैं कि कहां असल में कूटनीति ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में लोगों की कुटाई की नीति बन जाए, और कूटनीति रहे, कुटाई की नीति ना बने। ये कैसे होगा, ये मंजीव पुरी आपको बताएंगे। प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वो हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। रोहित शर्मा, संवाददाता है हमारे वॉशिंगटन से। अमेरिका में क्या खलबली चल रही है पूरी दुनिया में, उसको इस समय रण छोड़ तस्वुर किया जा रहा है। वियतनाम के बाद एक बड़ा ब्लॉट एक बार फिर से लगा है। क्या अब कोई अमेरिका पर सीधे सीधे एतबार कर पाएगा, उनसे हम जानेंगे। और आज जब यह कहा जा रहा है कि हम पर भरोसा करो, क्या एक समय कैंप डेविड में बुला लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप के समय की बात मैं कर रहा हूं, वहां का न्योता दे दिया गया, और आज क्या तालिबानियों पर उनके कहने के बाद कि हम अब बदले हुए हैं, एतबार किया जा सकता है? सबसे पहले डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आप इस बात के पक्षधर रहे हैं कि हमको बात करना चाहिए तालिबान से, और अब तो एक वजह यह भी दिखाई देती है कि उनका चेहरा बदला हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि तालिबान ने पिछले 25 साल में बहुत तजुर्बा किया है। सबसे पहली बात तो ये हुई है कि तालिबान में अब ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो एकदम नई पीढ़ी के हैं, जो पश्चिमी देशों में रहे हुए हैं, जो सिर्फ पश्तो ही नहीं बोलते हैं, फारसी भी बोलते हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और उर्दू भी बोलते हैं। जो 25 साल पहले तालिबान थे, उन नेताओं से काबुल में जब मेरी बात होती थी, वो शुद्ध गांव की पश्तो बोला करते थे। वो फारसी भी ठीक से नहीं बोल पाते थे, तो मुझे उनको समझने में दिक्कत होती थी, क्योंकि मैं फ़ारसी बोलता हूँ। तो एक बात तो ये हुई। दूसरा क्या हुआ है कि तालिबान लोगों की इतनी कस के पिटाई हुई है उस ज़माने में, 20-21 साल पहले, कि तालिबान ने अब सबक सीखा है। तालिबान ने ये सीखा है कि अगर उनको शासन करना है तो एक अच्छे शासक की तरह रहना है, वो अपनी वाली दादागिरी नहीं चला सकते। तीसरी बात यह है कि तालिबान ने भारत के साथ अच्छा बर्ताव करने का वादा किया है। तालिबान प्रतिनिधि हमारे सिख गुरुद्वारे में काबुल में गए हैं। सिखों और हिंदुओं को उन्होंने कहा है कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, और आज तक अभी तक एक भी खबर ऐसी नहीं आई है कि जिसमें हिंदुओं को, सिखों को तालिबान के द्वारा मारने की या हत्या करने की कोई खबर हुई हो। चौथी बात ये कि तालिबान लोगों ने कश्मीर के बारे में कई बार, एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं, दोहा से भी कहा है, काबुल से भी कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि अब जो सरकार हम बनाएंगे काबुल में, वो सर्वसमावेशी सरकार होगी। और आपको एक बात और बता दूं, हमारे भारत के टीवी चैनल के एंकर्स और जो तथाकथित विशेषज्ञ हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये कि यूसुफ कानूनी और अहमद शाह मसूद के छोटे भाई, वो लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, और नॉर्दर्न अलायंस के लोग, और वो कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान के साथ एक संयुक्त सरकार बनाएं। तालिबान के एक बड़े नेता आज दोपहर हामिद करज़ई के घर भी गए हैं, उनसे मिले हैं। इसके अलावा जो ये सरकार थी अशरफ गनी की, उसके कई बड़े अफसरों और नेताओं से आज मेरी बात हुई है। समझ रहे थे कि नॉर्दर्न अलायंस वर्सेस तालिबान दिखाई देगा। आप ये कह रहे हैं कि संयुक्त सरकार वाली कोई स्थिति भी बन सकती है, लेकिन अभी मैं इस पर रहना चाहता हूं कि तालिबान कितना बदला है और कितना बदल सकता है। अब डॉक्टर वाइल अवाद, मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि ठीक है, चेंजेस, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन टू व्हाट एक्सटेंट? क्या इस एक्सटेंट तक जिसके बिना पर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमको एक सरकार और एक लेजिटिमेट सरकार के तौर पर पूरी दुनिया तकसीम करे? एक सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज बता देंगे, ये अफगानिस्तान में मुस्लिम देश है, मतलब 1400 साल पहले का। मतलब तालिबान में नया फिनोमेना है, नया फिनोमेना 1990 है, जब तक 1985 वहां पर पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर द केव, वो मदरसा भी बनाया गया था। ISI, CIA और सऊदी वाली इंटेलिजेंस तीनों
तीनों मुल्क में तीनों उन्होंने सपोर्ट कर दिया था, पैसा भी दिया था, खर्चा भी कर दिया था, वो हावी डॉक्टर भी सीखने के लिए किया था। ये मकसद ये उसका शरिया के अलग है और इस्लामिक डॉक्ट्रिन तो अलग है। लेकिन जब तक ये फिनोमिनन बन गया था, जिहादिस्ट कल्चर बनाया था वहां पर अफगानिस्तान के लिए, सोवियत यूनियन के लिए हटाने के लिए वहां पर हटा दिया था अफगानिस्तान, और वहां पर तालिबान से वापस आ गया। एक बात ये समझा दीजिए, एक बात आप ये समझा दीजिए, ठीक है, मैं शरिया का लिखा हुआ ये मानते हैं एज इट इज, शरियत को लागू करना चाहते हैं, ये अपनी सुविधा से शरिया की तर्जुमानी करते हैं, क्या करते हैं? नहीं, आपने आप तर्जुमान कर रहे। जब तक आपके लिए 1400 साल पुराना है, मुसलमान देश है, तो आपके लिए उनकी शरिया क्या फर्क पड़ता? शरिया अप्लाई कौन कर रहा है? ये तो आजकल का ये मुसलमान वाले हमारे लोग हैं जो मुल्ला से वहां पर आ गया था, उनके मालूम भी नहीं है कैसे अप्लाई करना चाहिए। मतलब देयर इज अ सिस्टम टू फॉलो, दिस नॉट समथिंग दैट यू कम जिसे मैं तो शरिया लगानी। शरिया किसी, इस्लाम इज अ रिलीजन ऑफ टॉलरेंस। ऐसा नहीं हो सकता ये आपका लिए देखने के लिए जैसे दाइश वाले हमारा देश सीरिया अंदर छोड़ दिया था, लोग मार दिया था। ये तो लोग वहां पर ये तो जिहादिस्ट सलाफिस्ट वहाबी का उसका मुसलमान की बात भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, इसी रोशनी में एक बात समझा दीजिए, क्या अफगानिस्तान की धरती से अलकायदा को, जैश को, लश्कर को, बोको हराम को, ISIS को, इनको प्रश्रय मिलना बंद हो जाएगा? तो बंद, यही तालिबान कॉस्मेटिक चेंजेस मांग रहे हैं। इसलिए हमारे सरकार में, जो अमेरिकन सरकार में 2013 उनके लिए ऑफिस खोल दिया था एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान दोहा के अंदर, और सारी दुनिया कह रही है तो तालिबान गुड तालिबान। अभी बात कर लो, जब तक उनकी बदनामी बन गया था बात तालिबान, और आज क्या बोल रहा गुड तालिबान, ये तो हमारी थोड़ी होता। इट इज समथिंग दैट बिकेम इम्पोज्ड ऑन द अफगानी। अफगानी बिल्कुल खुश भी नहीं होता उसका, दे आर नॉट हैप्पी, नफरत भी हो रहा। आज का देख लो जलालाबाद क्या हो रहा। अभी तक मैं तो शोभाउद्दीन के, जब तक हमको 2000 के अहमद शाह मसूद के साथ में, हमको इनके साथ में वहां पर जब तक कंपाउंड में मर गया था उन्होंने। ये तो दाइश वाले का लोग है और ISIS वाले लोग है, और इसकी जो अलकायदा और तालिबान में मार दिया था, ये तो लोग दूरी है। तो डॉक्टर वाइल, मुझको परमिट कीजिए कि मैं फिर से आपके पास आऊं अगले राउंड में और आपसे बातचीत करूं। मंजीव सिंह पुरी का मैं रुख करना चाहता हूं। मंजीव सिंह पुरी साहब, बदल गया है तालिबान, इस पर कितना एतबार किया जा सकता है? गौतम जी धन्यवाद, आपने ये सवाल किया। देखिए, मैं मानता हूं ये दावा हो रहा है, तालिबान की तरफ से दावा हो रहा है, और थोड़े बहुत बाकी लोगों की तरफ से, इंटरनेशनल डिस्कशंस वगैरह की तरफ से हो रहा है। लेकिन इसकी ये जो पुडिंग है, इसका प्रूफ तो ईटिंग में होना पड़ेगा। उनको दिखाना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम बदल गए हैं, थोड़े बहुत बदले, जितने भी बदले। अगर आप कहते हैं कि महिलाएं काम पे आए, स्कूल जाएं, ये जाएं, तो बंद करिएगा और एनफोर्स करिएगा कि आपके इक्के दुक्के फुट सोल्जर्स जो हैं, जो अजीब चीजें वहां पर एनफोर्स कर रहे हैं, उन सबको रोकिएगा, ताकि सामान्य जिंदगी, एम्पावर्ड जिंदगी वो चल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस पे जो तालिबान के लीडर्स हैं, ये उन पे जिम्मेदारी है। फुट सोल्जर्स तो बेचारे उसी तरह चलेंगे जितना उनको पता है और जो वो कर सकते हैं, उन पे उनकी बात छोड़िएगा। और लीडरशिप के लिए ये बहुत जरूरी। एक बात ये है, अच्छी बात है अगर लीडरशिप किसी तरीके से, कुछ मॉडरेट एलिमेंट्स, कुछ टेक्नोक्रेटिक एलिमेंट, कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ थोड़ी बहुत नॉर्दर्न अलायंस, सर, जो मेरी जानकारी है, मेरी जो जानकारी है सरकार बना सके। पक्तिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने 19 साल के एक लड़के को, जो सिर्फ इस्लामिक स्टडीज में कुछ उसने पढ़ाई की है, उसको वहां डीन बना दिया गया है। तो अगर ये बदलेंगे भी तो ये अपनी बुद्धि के हिसाब से बदलेंगे ना, उससे वो जमाने के हिसाब से चलना शुरू हो जाएंगे और सभ्य समाज के हिसाब से बर्ताव होना शुरू हो जाएगा। ये हो पाएगा क्या? देखिए गौतम जी, ऐसा है, ये सब कहना कि उन्होंने 19 साल का कर दिया, ये तो ठीक है, ये आपने एक उदाहरण दिया। लेकिन काबुल तो 5 मिलियन लोगों का शहर है, बहुत बड़ी जगह है। अभी तक आप नोट करिए, मैं अब आपको जरा कहूँ, अभी तक पिछले 20 साल में आप देखिए, कहीं भी रिजीम चेंज हुई है, वहां पर वायलेंस हुई है, या इनकमिंग लॉट के साथ, या बाहर से, या लोगों को हार पहना के वेलकम किया गया। ये तो एक बड़ी सामान्य तरीके से चेंज हो गई है। जो वहां सुपर स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, लोग भाग गए वहां। इसको हमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये उसके मंजीव सर जी, मैं अगर एक बस लास्ट बात कहूं कि ये तालिबान पे जिम्मा है
उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा और उनकी लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम बदल गए हैं, कितना बदले हैं ये नहीं, जमाने के साथ है या नहीं। लेकिन एक चीज उनको याद रखनी चाहिए, अगर जमाने के साथ नहीं है तो जो 20 साल पहले हुआ वो बहुत ही जल्दी दोबारा होना है। सर, एक एक्सक्लूसिव खबर टीवी 9 भारतवर्ष की, वो मैं बता देना चाहता हूं आपको और हमारे दर्शकों को। अशरफ गनी पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। अशरफ गनी की हो सकती है गिरफ्तारी। ताजिकिस्तान में अफगान राजदूत ने की गिरफ्तारी की मांग। इंटरपोल से अशरफ गनी को गिरफ्तार करने की मांग की गई। अशरफ गनी पर पैसे लेकर भागने का आरोप। अशरफ गनी गिरफ्तार हो सकते हैं और यह भी पता चला है कि वहां के दूतावास से अशरफ गनी की फोटो हटाकर अमीरुल्लाह की फोटो लगा दी गई है और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। खैर, मैं इसको लेकर अभी आगे चलना चाहता हूं। क्या ये बात, सुधीर जी, ये डेवलपमेंट जो है ये तो महत्वपूर्ण है, इस पर बात मैं करूंगा, लेकिन अभी ये समझना चाहता हूं कि क्या बहुत किसी बगैर रेजिस्टेंस के वहां इनको अगर सत्ता मिल गई या काबिज होने का मौका मिल गया तो क्या ये एक इंपॉर्टेंट स्टैंप है इनकी लेजिटिमेसी को लेकर? देखिए, पिछली बार भी जो तालिबान 1996 में आया था वो मैनेजमेंट से आया था और पाकिस्तानी ISI और आर्मी के जवान उसके साथ लड़ रहे थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन है तो वो उनकी मर्जी है। इमरान खान का बयान आप देखिए कि जो गुलामी की दास्तां को हटा दिया है तालिबान ने, तो कहीं न कहीं पाकिस्तानी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये पाकिस्तान का पूरा खेल है। वो एक कमजोर सरकार अफगानिस्तान में रखना चाहती है भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए। बाकी तालिबान अपना कोई चाल चरित्र चेहरा बदलने वाला नहीं है। जो कुछ मॉडरेशन अभी दिख रहा है वो सरकार बनाने के लिए और दुनिया में जो एक रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लॉ के तहत होना चाहिए उसको पाने के लिए एक प्रयास है। ओरिजिनल रूप में तालिबान वही कर रहा है जो पीछे 20 साल पहले वो कर रहा था। उसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब अगले चरण में इस पर भी मैं बात करना चाहूंगा कि ट्यूशन दे कौन रहा है तालिबान को, कौन बता रहा है कि बिहेव कैसे करो, कौन बता रहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक तरीके से या कूटनीतिक तौर पर क्या रवैया होना चाहिए। ये क्या इवोल्यूशन है 20 सालों में तालिबान का, या कोई पढ़ा रहा है, सिखा रहा है? और पढ़ाने सिखाने वालों पर बहुत मुनहसर होगा कि तालिबान एक्चुअली किनके हित के लिए और किसके खिलाफ काम करने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं वॉशिंगटन जाना चाहता हूं। रोहित शर्मा हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। रोहित शर्मा, ये चिंता अमेरिका खास तौर से तमाम दुनिया की अपने सिर पर लेकर चलता रहा कि हम कहीं पर भी टेरर को पनाह और पनपने नहीं देंगे। आज के हालात कैसे हैं? देखिए दिनेश, 20 साल हो रहे हैं 9/11 को। 20 साल तक ऑब्वियसली अमेरिका ने ये जंग लड़ी और क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन ने अपने स्पीच में कहा कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी बढ़ गई है। जिस तरह हम बाकी नेशंस के साथ अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं या वहां पे करते हैं जो हमारे राइवल देश है, हम उसी तरह यहाँ पे करते रहेंगे। लेकिन अगेन आई थिंक ये अभी जितनी भी बातें हो रही हैं, आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच। और मैं अपने पैनलिस्ट से एग्री करूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि हाथी के हाथ जो है खाने की और दिखाने की। और आई थिंक तालिबान इस तरह की स्टेटमेंट देता रहेगा जब तक आखिरी अमेरिकी वहां से निकल ना जाए, जब तक काबुल जो है वो क्लियर ना हो जाए। उसके बाद का जो रुख होगा, उसके बाद जो चीजें होगी, दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फॉर जो भी स्टेटमेंट हो रहा है उससे। कई सारी बातों पर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक मुस्कुराते हुए मुझको नजर आए। मैं उनके पास जाऊंगा और वजह पूछूंगा, लेकिन पहले एक अहम खबर बता दूं आपको। तालिबान की छवि बदलने की कोशिश सिर्फ दिखावा है। काबुल में महिलाएं काम पर लौटी, बाकी प्रांतों में दहशत है। दूसरे प्रांतों में घर के बाहर तक नहीं निकल पा रही हैं महिलाएं। ब्यूटी पार्लर से डर के मारे लोगों ने महिलाओं की तस्वीरें हटाई हैं। शहर में अफगान पुलिस के वाहनों में गश्त कर रहे हैं लड़ाके और ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहां कोई महिला काम पर ना निकलने पाए। मतलब काबुल में क्या केवल दिखाने के लिए, वर्ल्ड को एक मैसेज देने के लिए महिलाओं के काम पर लौटने की बात और महिलाओं के हुकूक की बात की जा रही है। अगर हिंटरलैंड में बात करें या काबुल से कुछ दूरी की बात करें तो हालात जस के तस है क्या? और क्या तालिबान इस बार खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और रखना चाहता है क्या? और अगर ऐसा है तो उसमें उसको कामयाबी मिलेगी क्या? लेकिन तालिबान की ताकत क्या है? तालिबान को ताकत कहां से मिल रही है? जाहिर है जब आप इतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास देखते हैं, इतनी दौलत उनके पास देखते हैं, तो आपको लगता है ये कहां से आया? असल में या तो ये खरीदा जाता है या लूटा जाता है, छीना जाता है, या फिर और तरीके भी होते हैं। वो तरीके जरा देखिए और कहां से मदद मिल रही है। सबसे पहले तो उनको देख लीजिए जिन्होंने तस्लीम कर लिया है तालिबान को। कौन कौन से हैं वो मुल्क? पाकिस्तान न सिर्फ एड करता रहा, बेट करता रहा, आज भी उसके साथ मजबूती के साथ खड़ा है। UAE पहले भी उसने इसको माना और इसके साथ खड़ा रहा। ईरान दुविधा में है कि क्या करें, शिया सुन्नी होगा तब क्या करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके साथ चलने में भलाई समझ रहा है। चीन को देख लीजिए, सबसे पहले कूद कर आकर
मेढक की तरह अगर किसी ने सबसे पहले टर्रा कर गवाही दी है तालिबान के लिए तो वो है चीन। रूस इस पसोपेश में है कि अगर इधर तालिबान वाला एलिमेंट आ गया चाइना में तो कहीं हमारे आंगन में ना पहुंच जाएं ये। लेकिन उसके बावजूद क्या करें, फिलहाल जो स्थिति है अमेरिका के अगेंस्ट जो लॉबी है उसके साथ खड़ा होना है, लिहाजा रूस भी है। और उधर तुर्की देख लीजिए, तुर्की तो खैर खलीफा बनना चाहता है। उसको लगता है कि आने वाले दिनों में एर्दोगन ही पूरे मुसलमानों को ये बताएंगे कि उनको क्या करना है क्या नहीं, लिहाजा वो भी तालिबान की ताकत बने हुए हैं। पाकिस्तान का तालिबान प्रेम इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने तालिबान को जन्म दिया, उसको पनपाया, उसको पाला, उसको पोसा, और आज के जो हुक्मरान हैं उनको तो लोग इमरान तालिबान खान कहते हैं। क्यों? पाकिस्तान का तालिबान प्रेम। तालिबान के लड़ाकों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली। वो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो लूटे जाते थे, अफगान आर्मी से लूटे जाते थे, कहीं ब्लैक मार्केट से खरीदे जाते थे, वो रॉकेट लॉन्चर्स जो उनके पास दिखाई देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कहां होती थी? यहीं तो होती थी। आतंकियों की मदद के लिए इमरान ने सड़कें बनवा दी। 90 के दशक में पाकिस्तान के मदरसों में तालिबान को शिक्षा मिली। अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का बहुत बड़ा खुलासा है इस बारे में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, और इसके रेमिफिकेशंस बहुत गहरे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुनिया को धोखे में रखकर तालिबान का मददगार पाकिस्तान बना रहा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा, यहां तक कि अमेरिका को इस मामले में वो बरगलाता रहा, वहां से डॉलर लेता रहा और यहां तालिबान को एड देता रहा। तालिबान को प्रतिबंधित हथियार और विस्फोटक पाकिस्तान ने भेजे हैं। तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तान से आए आतंकी संगठन, और ये बात किसी से ढकी छिपी नहीं है, लोगों ने खुलेआम देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को मदद भेजी है, खासतौर से इस लड़ाई के दौरान भी। लेकिन अब दुनिया करेगी क्या, रवैया अपना बनाएगी क्या? बहरहाल तालिबान आया तो कहां खुशी कहां डर, यह भी जरूरी है समझ लेना। और जहां खुशी है वहां खुशी कितने दिनों तक कायम रहेगी? जिनका चरित्र है रक्त चरित्र, क्या वो उनको छोड़ देंगे जिन्होंने आज उनको पाला है? क्योंकि सांप के बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो दूध पिलाने वाले को डसता है। सबसे पहले पाकिस्तान बहुत खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, लेकिन कितने दिनों तक, ये एक सवाल है। ईरान पसोपेश में, मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी कम से कम चेहरे में वो प्लास्टिक स्माइल है, वो स्माइल कितने दिनों तक रहेगी, एक बहुत बड़ा सवाल। ईरान कितने दिनों तक इस बात को यूं दिखाता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है आज नहीं तो कल एक तो वो सरहद मिलती है और दूसरा शिया सुन्नी होगा, तब क्या होगा। इधर चीन बहुत मुस्कुरा रहा है और उसको ये लग रहा है कि उसका सीपेक वाला मामला अब शायद सिक्योर हो जाएगा। शी जिनपिंग का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, उसके लिए वो उन सांपों को आज दूध पिलाने में भलाई समझ रहा है जिसमें उन्हें अपने 9 इंजीनियर्स को मरते हुए देख लिया और यह समझ गया है कि वहां तालिबान क्या कर सकता है और पाकिस्तान, वहां तालिबान पाकिस्तान क्षेत्र में कितना सुरक्षित है उसका सीपेक। लेकिन यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये तमाम कंट्रीज इस बात को लेकर अब फिक्रमंद हैं कि अब होने क्या वाला है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, यहां पर इस बात को लगातार लेकर मंथन चल रहा है कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से डायनामिक्स चेंज होंगे। लेकिन यहां जो बहुत मुस्कुरा रहे हैं उन चेहरों के बारे में मैंने बताया, उन देशों के बारे में बताया। हिंदुस्तान वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हिंदुस्तान के लिए खतरा पहले से बढ़ा हुआ परसीव किया जा रहा है। ये परसेप्शन पहले से ज्यादा बढ़ा है, ये थ्रेट परसेप्शन। वो उसकी वजह सीधे सीधे ये है कि तालिबान ने लश्कर और जैश को पनाह दी, प्रश्रय दिया, और आने वाले दिनों में ये छोटे छोटे कई जगह पर जहां मृत प्राय हो गए हैं आतंकवादी संगठन, उनको भी तालिबान के इस विजय से और इस तरीके से सत्ता तक पहुंचते देखकर उनको ताकत मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होंगे। जो मुस्कुरा रहे हैं वो भी तो इसी दुनिया में हैं, उसी डाल में बैठकर। कब तक आप आरी चलाते रहिएगा, जरा ये मुझको समझना है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक, सवाल यही है कि आज से 10 साल बाद वो लोग जो तस्लीम कर रहे हैं, मान रहे हैं तालिबान को, वो भी इसे अपनी बड़ी चूक तो नहीं मानेंगे। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तालिबान के बारे में अपने देश के लोगों को बहुत कम पता है। तालिबान मूलतः पठान लोग हैं और पठानों में भी गिलजई पठान हैं, जो अलाउद्दीन खिलजी थे ना अपने यहाँ बादशाह, उनकी ज़ात के लोग हैं। इन पठानों से आज से 52-55 साल पहले मेरी बहुत लंबी मुलाकातें इनके गांव में होती थी। मैं उनसे पूछता था कि आप शरिया को मानते हैं क्या? तो बोलते हाँ हाँ मुसलमान हैं, शरिया को तो मानते ही हैं, शरीयत को।
लेकिन उसका भी बाप अगर कोई है, उसकी भी अम्मा कोई है, तो वो है पश्तून वाली कानून पिछले 2-2.5 हजार साल से अफगानों के परिवार में माना जाता तो है। फिर होगा क्या? यहाँ केवल पश्तून तो है नहीं, यहाँ पठान भी है, ये पश्तून भी है, ताजिक भी है, हजारा भी है क्या? हाँ जी, बात सुनिए, नहीं बात सुनिए। तो एक तो ऐसा नहीं है कि शरीयत को वो आँख मीच के मान लेंगे, नंबर 1। और पठानों के अलावा वहाँ ताजिक हैं, उज़्बेक हैं, मुए सुर्ख हैं, और भी कम से कम 13-14 कबीले हैं, जातियाँ हैं। वो सब शरीयत को नहीं मानते। और तालिबान मुट्ठी भर हैं। तालिबान कोई बहुसंख्या में नहीं है अफ़गानिस्तान में, और वो अब शासन भी करेंगे, तो एक संयुक्त सरकार बनने वाली है। आपने आज तक कभी सुना है कि कहीं तख्ता पलट हो और सरकार ही नहीं हो? ऐसा कभी होता है? अरे तख्ता पलट होते होते ही सरकार नहीं कायम हो जाती है। इसका मतलब तो आप क्या देख रहे हैं सर? बहुत संक्षेप में बताइएगा। नॉर्दर्न अलायंस क्या तालिबान के साथ हाथ मिलाकर एक संयुक्त सरकार बनाएगा? क्यों नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हैं, हमारे देश के अखबारों में और टीवी चैनलों को पता नहीं है इस बात का। वहाँ यूनुस कानूनी बैठे हैं, अहमद शाह मसूद के भाई बैठे हैं, सारे लोग बात कर रहे हैं। आपकी इस बात को मैं दोहरा देता हूं कि वेद प्रताप वैदिक जी के हवाले से ये बड़ी खबर, उनका कहना है कि भारत में टेलीविजन चैनल्स और अखबारों को ये पता नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद में ये कोशिशें चल रही हैं कि नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान मिलकर एक संयुक्त सरकार बनाएं और चलाएं। अब ये एक और बात, पोल अपार्ट जो रहे हैं अभी तक अफगानिस्तान में, जहां कह लीजिए आपकी ऐसी रंजिश रही है कि जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। क्या वो साथ में आएंगे और सरकार चलाएंगे? क्या यहां बहुत सारे विरोधाभासों को हम साथ में आज सुलझते हुए देख रहे हैं, या ये गुत्थियां जस की तस रहेंगी? वाइल अवेद, डॉक्टर वाइल अवेद। Basically the main issue in Afghanistan is a transitional government, national government. अगर वो तालिबान इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांग रहे तो यही वाली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पोजीशन है। अगर ये तालिबान खुद मतलब कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट इश्यूज, कमिटमेंट टू ऑल द सेक्शंस ऑफ अफगानिस्तान, एथनिक ग्रुप, हजारे, पश्तून, ताजिक, उज़्बेक, सबको मिलाने के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, आप याद रखना तालिबान और या किसी के भी है, अफगानिस्तान 50% अंडर द पॉवर्टी लाइन, उनका इकोनॉमी बहुत बुरा हालत हो गया और यहाँ पर यूथ भाई चल रहा रहेगा। इसके लिए कोई मतलबी लोग काफी सफर हो रहा है, सिविलियन भी सफर हो रहा है। तो अगर ये इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मांग रहे हैं, ये तो उनके लिए जो एडवाइस दे दिया था पाकिस्तान समझ लो या किसी के और देश में तालिबान के एडवाइस कर सकते, उसी के अलावा इस्तिशारा देते, ये आप ऐसा करना चाहिए। इसलिए अहमद करजाई, हामिद करजाई और ये हकमत यार और अब्दुल्ला तीनों आदमी है तो कतार में चला गया था। वो कतार से बातचीत करने के लिए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट से बात कर, तो यही चक्कर हम लोग कहना चाहते हैं। लेकिन आप ये याद रखना, अभी तक अफगानिस्तान का फ्यूचर बहुत ग्रिम है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ तालिबान अलग है और अफगानिस्तान पूरी देश में उसकी मतलब अमनियत और ये तमन्ना है जो लोग है अलग। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं सर कि ऑब्जेक्टिव ऑफ तालिबान अफगानिस्तान के एस्पिरेशन और एम्बिशन से मैच ही नहीं करता है। एक अहम खबर बता दूं आपको, तालिबानी कब्जे के बीच अफगानिस्तान से अहम खबर आ रही है। अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करने की कोशिश, बाइडेन प्रशासन अफगान सरकार की संपत्ति को फ्रीज कर रहा है। केंद्रीय बैंकों में रखे अफगान सरकार के पैसों को जब्त किया गया। अफगान के केंद्रीय बैंक में करीब 9.4 अरब डॉलर की संपत्ति है, इसको सीज किया जा रहा है। और अगर तालिबान यह सोच रहा था कि वहां के केंद्रीय बैंक में द अफगानिस्तान बैंक डैब, अगर उसमें रखी हुई संपत्ति पर वो अपना हाथ साफ करेगा, तो ऐसा अमेरिका नहीं होने देने वाला है। क्या है एक्चुअली, और ये कितना बड़ा खजाना, 2000 साल से पहले के सिक्के वहां, 2000 साल पहले के आभूषण वहां, और ये इतना बड़ा खजाना वहां के बैंक में रखा हुआ था और तालिबान की निगाह उस पर भी थी। लेकिन मैं अभी एक बात ये जानना चाहता हूं डॉक्टर सुधीर आपसे कि ये जो कई सारे विरोधाभास कहते हैं कि सत्ता के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी जिनको अदरवाइज एक दूसरे से समस्या होती है साथ में आ जाते हैं, क्या वही होगा यहाँ? क्या इतनी बड़ी समस्याओं के बावजूद साथ में आ जाएंगे? तो कितने दिन चलेंगे ये साथ में? देखिए, जहाँ तक नदर्न अलायंस के साथ आने का सवाल है, कुछ फ्रैक्शंस उसके तालिबान से बात कर रहे हैं। लार्जर फ्रैक्शन जो है, जो पंजशीर में बैठा है, उसने जंग का ऐलान किया हुआ है, उसमें उपराष्ट्रपति साले भी शामिल।
तो ये बड़ा अभी विचित्र सी स्थिति है, थोड़ी स्थिति साफ होने में समय लगेगी। लेकिन ये तो पक्का है कि तालिबान इस बार बहुत ही कमजोर स्थिति में है, मैनेजमेंट से ये जीत हुई है और खजाना भी बहुत ही खाली टाइप से है। तो पूरी स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। तालिबान को सरकार चलाने के लिए दुनिया के मान्यता की भी जरूरत है, इसलिए तालिबान थोड़ा सा अपना एक उदारवादी चेहरा प्रचारित करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि तालिबान जो एक कट्टरवादी परिप्रेक्ष्य अपना सोच रखता है, उस सोच से जरा तालिबान हटा नहीं है, उसी पर डटा है। ये एक क्षणिक तालिबानी फेस है, 2-3 महीने अगर वो जम गए तो फिर उसी फेज पे वो लौटेंगे। अब जरा इसको भी समझ लें, एक बार फिर से वॉशिंगटन चलते हैं रोहित के पास। रोहित, अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ हर एक पोस्टरिंग इंपॉर्टेंट थी अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि चाइना के साथ उसका एक कंपटीशन हर एक मायने में चल रहा है। अमेरिका अब इसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा? देखिए, ऑप्शंस बहुत इंटरेस्टिंगली लिमिटेड है। देखिए, अभी ऑनेस्टली दिनेश जी, यहाँ पे एवरीबडी इज जस्ट कंसर्न अबाउट कि वहां से किसी भी तरह से सारे अमेरिकन को पहले निकाल लिया जाए और उसके बाद एंगेजमेंट की बात हो। तो यहाँ पे जो बातें हो रही है वो 3 फेजेस की हो रही है। पहली ये है कि आप कम्युनिकेशन बरकरार रखें तालिबान के साथ, ताकि आपके जितने भी लोग हैं वहां से निकाल लिए जाए। सेकंड, उनको निकाल लिया जाए। एंड थर्ड, लेट्स फिगर आउट अ वे कि अब किस तरह से इसको एंगेजमेंट में रखा जाएगा। अगले हफ्ते G7 की भी एक मीटिंग होने वाली है, जो बोरिस जॉनसन है, जहां तक मेरी जानकारी है, उनके इनिशिएटिव में निकाली गई है। जो बाइडेन तो किसी वर्ल्ड लीडर से बात भी नहीं की अभी तक इस बारे में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अमेरिका का पूरा ध्यान अभी सिर्फ अपने सिटीजन्स को वहां से निकालने पे है। लेकिन एक और बात इंटरेस्टिंग सी ये है दिनेश जी, कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने सबसे बात की है। उन्होंने चाइनीज काउंटरपार्ट से बात की है, उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका हर उस पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को ये बताया होगा क्या कि डूरन लाइन मानता नहीं है तालिबान? थोड़ा इसको भी ध्यान में रख लेना। लेकिन मैं एक अहम खबर आपको बता दूं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। अफगान का पंजशीर तालिबानी कब्जे से दूर कैसे है? अफगानिस्तान में ये एक जगह है ऐसी जब पिछली बार भी तालिबान एक के बाद एक दूसरी जगह पर काबिज होता जा रहा था। अफगानिस्तान में पंजशीर में उसका झंडा नहीं लहरा पाया था। इस बार फिर पंजशीर, काबुल से जिसकी दूरी 125 किलोमीटर है, वहां वो नहीं पहुंच पा रहा है। पंजशीर में ऐसी बात क्या है और पंजशीर को किसके लिए जाना जाता है? ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, जिसको पंजशीर का शेर कहा जाता है, जिसको मार तो दिया गया था और वो भी धोखे से मारा गया था। फिदाइन 2 पहुंचे थे खुद को टीवी रिपोर्टर बताकर। उनकी पूरी तलाशी और फ्रिस्किंग तो की गई, लेकिन यह नहीं मालूम था कि वो कैमरे के अंदर विस्फोटक लेकर गए हुए हैं। 3 दिन तक उनको इंतजार भी कराया गया, लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, पंजशीर का ये शेर चला गया। प्रांत पंजशीर, काबुल से दूरी 125 किलोमीटर, क्षेत्रफल 3610 वर्ग किलोमीटर, आबादी करीब 1.4 लाख। 2009 की गणना के हिसाब से राजधानी बाजारक। पंजशीर के नेता अहमद मसूद, पंजशीर का शेर अहमद शाह मसूद, इनके पिता अहमद मसूद के पिता अहमद शाह मसूद। अब यहां यह कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस जो है वो किसी संयुक्त सरकार में जा सकता है तालिबान के साथ। क्या ये जो पृष्ठभूमि है ये बताती है कि ऐसा हो सकता है क्या? और अगर ऐसा होता है तो फिर ये जाहिर है सांप और नेवले एक पिटारी में रहने जैसा होगा, लेकिन ये मामला चलेगा कितना, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं समझना चाहता हूं आपसे डॉक्टर वैदिक, क्या अंगुलीमाल वाल्मीकि बन सकता है तालिबान के संदर्भ में? क्यों नहीं? आप ये देखिए कि अमेरिका ही मुजाहिदीन को लाया था, अमेरिका ही तालिबान को लाया था। अमेरिका ने 20 साल उनके विरुद्ध युद्ध लड़ा, उसके हज़ारों लोग मारे गए, इनके हज़ारों लोग मारे गए। अब अमेरिका ही दोबारा तालिबान को लाया है। अमेरिका ने 2 साल तक तालिबान को ट्रेन किया है, कभी वाशिंगटन बुलाया है, कभी उसको कतर में बुलाया है, दोहा में बुलाया है, बराबर डायलॉग कायम किया है। जलमई खलीलजाद जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, वो बराबर डिस्कशन चलाते रहे, वो अमेरिका के एम्बेसडर भी रहे काबुल में। सवाल ये है सर कि आप जो कह रहे हैं वो इशारा इस बात का है कि तब्दीली है सर, लेकिन तब्दीली कितनी है सर? तब्दीली क्या उतनी है जो दुनिया को मंजूर है? मंजीव पुरी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क आपसे, तब्दीली उतनी है जो दुनिया मंजूर कर ले? गौतम जी, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ समय बताएगा कि इन्होंने ये असली में इनमें तब्दीली हुई है, ये पावर के गेम समझ गए हैं, लेजिटिमेसी की चीज समझ गए हैं, नहीं। लेकिन एक चीज हमें जरूर समझ जानी चाहिए कि सिर्फ वही नहीं है जिनके आपने झंडे दिखाए, इनके साथ नेचुरली अमेरिका ने भी अपनी, जिसको कहते हैं, उनके साथ डीलिंग्स की।
बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद करूंगा। माफ कीजिए आपको बीच में इस तरीके से मैं टोक रहा हूं और काट रहा हूं, बहुत धन्यवाद करूंगा। वक्त पहले ही मैं आगे निकाल चुका हूं, कार्यक्रम आगे जा चुका अपनी अवधि से। बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन अफगानिस्तान से जुड़ा हर एक महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच रहा है और उसका विश्लेषण भी, इसलिए कहीं जाइएगा मत। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।